Hello dear students, welcome back again for the part 3 वीडियो। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 37 तक डिस्कस कर लिया था। पार्ट 3 में क्या दिया हुआ है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ना। ये ट्रायंगल मान लो हमारा दिया हुआ है जिसका नाम है ए बी एंड सी दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है कि एंगल ए का जो वैल्यू दिया हुआ वो x डिग्री है, एंगल बी का वैल्यू दिया हुआ 3x - 2 डिग्री है और एंगल सी का जो वैल्यू है वो y डिग्री है। इसके बाद बोला जा रहा है कि एंगल सी माइनस एंगल बी का वैल्यू दिया हुआ 9 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, सी माइनस बी यानी y और x में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो c यानी y माइनस 3x - 2 का वैल्यू क्या दिया हुआ 9 डिग्री दिया हुआ। इसको सॉल्व करोगे तो y माइनस 3x + 2 = 9 हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा y माइनस 3x = 7 ये आ जाएगा। या हम इसको इधर लाएंगे तो y माइनस 3x - 7 = 0 या 3x - y + 7 = 0। ये इक्वेशन नंबर मान लो 1 हो गया। इसके बाद हम इसमें और क्या यूज़ करते हैं, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑल द एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x + 3x - 2 + y = what 180 डिग्री। तो यानी हो जाएगा 4x + y - 2 = 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 4x + y = या माइनस में ले लेते हैं -182 डिग्री = 0। ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 और 1 को आप ऐड कर दो। तो यहाँ +y दिख रहा है, यहाँ -y दिख रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो एक मिनट गड़बड़ हो गया, 4x है यहाँ, तो 4x और 3x क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा कि 7x हो जाएगा। ठीक, और -182 और प्लस -182 और +7 कितना हो जाएगा, -175 = 0। तो x का जो वैल्यू होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 175 / 7 हो जाएगा। 14 और 7 5 जो 35, तो x का वैल्यू 25 आ गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो देन द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो x का वैल्यू अगर मान लो हमको कैलकुलेट कर लिया हमने, तो y का निकाल लेते हैं। y निकालोगे तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, चलो हमने इसमें रख लिया, तो ये 75 + 7 = y हो जाएगा। तो y = कितना हो जाएगा, 82 डिग्री हो गया। ये मान लो हमारा y का वैल्यू ये आ गया। और थर्ड वाला हमारा कितना आ जाएगा, 75 - 2 यानी आ जाएगा 73 आ जाएगा। तो 3 एंगल आ रहा है, एक तो ये आ रहा है, एक तो ये आ रहा है और एक तो ये आ रहा है। ठीक, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो 82 और 25 का सम हमको बताना है। तो ये हो जाएगा 7 और ये 8 और 2 0 107। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 107। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि sec थीटा + tan थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है वो p दिया हुआ है, यानी sec थीटा + tan थीटा = p दिया हुआ है। तो अगर मान लो मैं किसका वैल्यू निकालना है, tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो अगर tan थीटा का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं क्या करता हूँ, इसमें sec थीटा माइनस tan थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसी में sec थीटा + tan थीटा आपका थी तो पहले से ही था ही, मैंने क्या किया, sec थीटा माइनस tan थीटा से रेशनलाइज कर दिया = p। ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 / sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू p के इक्वल हो जाएगा, यानी sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, p मिल जाएगा। ये मान लो इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1। मेरे को क्या करना क्या है, मेरे को tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देता हूँ, यानी p - 1/p का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, sec थीटा + tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा ऐड हो जाएगा, 2 tan थीटा हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना ये दोनों tan थीटा वाला, और sec थीटा वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करोगे तो p² - 1 /
2p का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, tan थीटा के इक्वल। तो p स्क्वायर माइनस, आंसर हमारा कौन सा आएगा, p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2p, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द बेस बी सी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी लाइज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे बना लिया। तो इसका जो बेस है बी सी वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर 0, मान लो -3 है, यहाँ पे नीचे आएगा 0, -3। ये किसका कोऑर्डिनेट है, सी का। इफ़ द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट, ये 0 0 ओरिजिन मिड पॉइंट हो जाएगा, इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस बी सी। तो बी हमारा मान लो ये हो गया, तो बी का कोऑर्डिनेट फिर क्या आ जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट है तो 0, +3 हो जाएगा। ठीक, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो मैंने क्या किया, अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर कहीं आएगा इसका वैल्यू, ऐसे इस तरीके से। ए का कोऑर्डिनेट मान लो हमने मान लिया h, 0 मान लेते हैं। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर मान लो मैं हाइट की बात करूं, एरिया मान लो निकाल लेते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हाइट h मान लिया हमने। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में एरिया का फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी साइड का इसका लेंथ कितना हो जाएगा, बी सी का लेंथ कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर लिया। और फिर हमने यहाँ यूज़ कर लिया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस का वैल्यू है 6, हाइट कितना है h, h का वैल्यू निकाल लो, हमारा आंसर आ जाएगा। इससे इसे कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, और √3/4 इंटू 36 इज इक्वल टू 3h। तो इससे कैंसिल करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी h का वैल्यू 3√3 आ जा रहा है। तो जो h का वैल्यू 3√3 आ रहा है वो दोनों साइड में आ सकता है ना, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है ऐसे। तो h का वैल्यू जो मतलब कोऑर्डिनेट अगर आप लिखोगे तो 2 वैल्यू आएगा, एक तो ±3√3 आ जाएगा a का कोऑर्डिनेट, और b का कोऑर्डिनेट हमने क्या लिखा है, 0,3 लिखा है। तो ±3√3, 0 है ना, और b का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका आ जाएगा 0,3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या दिया हुआ, सेक्शन सी में। सेक्शन सी में बोला जा रहा है कि मान लो अ बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स बुक ऑफ रेंट ऑन रीडिंग। ही हैज़ वैरायटी ऑफ बुक्स इन हिज स्टोर रिलेटेड टू फिक्शन, स्टोरीज एंड क्विजेज एट्सेट्रा। He takes a fixed charge for the first two days, paid for 22 Rs for a book and kept 6 days। ठीक, उसके बाद while राधिका है, राधिका ने क्या किया, 16 रुपीज़ पे किया एंड कीप द बुक फॉर 4 डेज के लिए रखा। ठीक है, एज्यूम द फिक्स चार्ज बी ₹x, यानी फिक्स चार्ज कितना है, x रुपये है, एंड एडिशनल चार्ज पर डे इज़ y। तो देखो यहाँ पे आप इसको अगर इक्वेशन बनाओगे अमृता वाला केस के लिए, इसके लिए अगर मान लो इक्वेशन बनाओगे तो 2 दिन का तो हमारा ₹x लगेगा ही लगेगा, बाकी कितना लगेगा, 4 दिन का। तो 4 दिन का कॉस्ट कितना लगेगा, 4 इंटू वाई कॉस्ट लगेगा। कितना पे करना पड़ रहा है उसको, कुल 22 रुपीज़। तो ये मान लो इक्वेशन 1 हो जाएगा। राधिका के लिए सेम चीज़ करोगे तो x + 4 डेज़ का 2 डेज़ तो ये एडिशनल चार्ज हो गया, बाकी बचा 2 डेज़, तो 2 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 रुपीज़ हो जाएगा। दोनों को सॉल्व माइनस कर देते हैं, माइनस करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 4y - 2y कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ 6, तो y का वैल्यू आ गया 3, y का वैल्यू 3 आ गया, y का वैल्यू तो इसमें रख दो इक्वेशन नंबर 2 में। तो x + 6 इज इक्वल टू 16, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10। अब आ जाते हैं हम लोग आंसर में। आंसर में क्या बोला जाएगा, द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय राधिका। तो राधिका के लिए हमारा सिचुएशन कौन सा बन रहा था, x + 2y इज इक्वल टू 16।
तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट में बोला जा रहा है द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाई अमृता इज एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बाई x प्लस, तो उसके लिए क्या है? x प्लस 4y इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पे कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, x प्लस 4y, ये ऑप्शन नंबर सी, x प्लस 4y इज इक्वल टू 22। नेक्स्ट, व्हाट आर द फिक्स चार्ज फॉर अ बुक? तो फिक्स चार्ज कितना है? 10 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। फिर y यानी पर डे चार्ज कितना लग रहा है? ₹3, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक, उसके बाद पूछा जा रहा है व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ इफ बोथ ऑफ देम हैव केप्ट द बुक फॉर 2 more days। अगर 2 और दिन के लिए रखेंगे तो कितना चार्ज लगेगा? तो मान लेते हैं ये 22 रुपये और लगा, कितना दिन लगेगा? 2 दिन का इसका चार्ज हो जाएगा 6 रुपये, और इसका 2 दिन का चार्ज और जो आएगा इसका भी 6 रुपये। तो यहाँ हो जाएगा 22 और यहाँ हो जाएगा 22 22 44 44 और 44 प्लस 6 50 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 50 रुपीज़। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं केस 2 में। बोला जा रहा है कि अ फार्मर हैज़ अ फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम whose map with scale 1 centimeter is equal to 20 meter is given below. The field is divided into 4 parts by joining the opposite vertices. ठीक है, तो अब क्या बोला जा रहा है कि based on the above information answer any 4 of the following questions। तो क्या इसमें क्या सिचुएशन बन रहा है? AOB और COD आर सिमिलर बाई एंगल क्राइटेरिया। तो एंगल क्राइटेरिया ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि आप देखो ना इसमें क्या होता है, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें क्या होगा? AB और CD इक्वल थोड़ी है, पैरेलल है। तो फिर एंगल किस लिए पैरेलल है? तो फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा पैरेलल में, अपोजिट एंगल, सॉरी अल्टरनेट एंगल। ठीक, इसके बाद बोला जा रहा है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ AOB टू COD ट्रायंगल, इन ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो। तो AOB का साइड्स का लेंथ कितना है? 5 है। तो अगर मान लो 5/10 रखते हो स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 यानी बी ऑप्शन आएगा, साइड्स के इस रेशियो के स्क्वायर होता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि इफ़ द रेशियो ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल AOB टू COD, ये क्या बोला जा रहा है? पैरामीटर ही बोला जा रहा है ना, पैरामीटर। तो मान लेते हैं अगर किसी भी ट्रायंगल AOB, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल AOB डिवाइड बाई पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल COD, तो उनका रेशियो दिया हुआ 1/4, तो इनकी साइड्स के रेशियो के इक्वल ही आएगा, AB डिवाइड बाई CD, ऐसे ही तो होता है। तो AB इक्वल टू CD इज इक्वल टू 4AB के इक्वल आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 49 में क्या बोला रहा है कि इन ए ट्रायंगल AOD एंड BOC, AO अपन BC, AD अपन BO और OD अपन OC, देन AO और BC, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, AO और BC, फिर AD और BO, फिर OD और OC, ऑप्शन नंबर ये सही है, बी वाला। उसी रेस्पेक्ट में साइड्स की वैल्यू ली जा रही है, तो ये सही है। नेक्स्ट, इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल AOB एंड COD is 1/4, then which of the following statement is true? The ratio of their perimeter is 3/4। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक्चुअली मीडियन और एल्टीट्यूड तो दोनों सेम ही हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वैल्यू आएगा वो 1/4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ये आपका आ जाएगा। तो बस ये आपका टर्म 1 का पूरा सलूशन हमने आपको बना दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।